पटना में मुख्यमंत्री आवास में बुलडोजर बुलाई गई है। नगर निगम की गाड़ी भी सीएम आवास पहुंची। जानकारी के अनुसार सीएम आवास को खाली करने के लिए बुलडोजर और गाड़ी बुलाई गई है। नगर निगम की गाड़ी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास खाली करने और सफाई के लिए बुलाई गई। तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है बुलडोजर। बताया जा रहा है कि सफाई के लिए और आवास खाली कराने के लिए ये गाड़ियां बुलाई गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ गए। रजनीश, बताइए क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और क्या जानकारी है? देखिए, एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पे आने जाने का सिलसिला जो है वो सुबह से जारी था और जो प्रमुख नेता हैं जेडीयू के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो करीबी है, सहयोगी है और पार्टी के जो एक तरीके से नीति निर्धारण वाले एक उनके जो सहयोगियों में शामिल हैं, उन तमाम लोगों की यहाँ पे उपस्थिति थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री और वरिष्ठ जो सहयोगी हैं विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, इन तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित थे और उनके साथ विचार विमर्श और सरकार के स्वरूप संरचना और साथ ही साथ आगे की बातें जो है उसको लेकर अंतिम रूप से जो बातें तय हो रही थी, इसको लेकर विचार विमर्श। और उसके बाद ये भी खबर आई कि लगभग सब कुछ तय हो गया है और साथ ही देखिए जो सरकार का गठन होना है उसमें किस तरीके से मंत्रिमंडल होगा, क्या कुछ स्वरूप होगा। और कल कैबिनेट की बैठक है, इसमें कहीं से कोई संशय की स्थिति नहीं, पत्र जो है वो इसको लेकर जारी हो गए हैं। साथ ही साथ उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके अलावा जो परिप्रेक्षक बनाए गए हैं बिहार के लिए, जो नेता का चयन होगा विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के तौर पर बीजेपी का, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान कल सुबह पटना पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी की ये बैठक होगी और उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है और उस एनडीए की बैठक में नेता चुना जाना है। तो जाहिर तौर पे ये सारी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी की जाएगी, लेकिन अगर अंदर के जो सूत्र हैं उनके अनुसार माने तो लगभग सब कुछ जो है वो तय हो गया है। इसके अलावा अगर जेडीयू से बात करें तो जो दो उप मुख्यमंत्री की बातें हो रही थी उसमें जो अंदर खाने की बात है, जो कुछ सूत्रों के हवाले से उसके अनुसार एक उप मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ हालांकि निशांत कुमार को मनाने और उनको सहमत करने को लेकर भी कुछ कोशिश कवायद जो है इसकी भी खबर आ रही थी। और साथ ही साथ अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो जेडीयू की ओर से चूंकि पिछला जो मंत्रिमंडल बना था और विस्तार जो होना था वो हुआ नहीं, तो लिहाजा जेडीयू के कोटे से मंत्रियों की संख्या जो है वो सीमित थी, तो उसमें कुछ नाम जो है वो जुड़ सकते हैं, लेकिन पुराने जो चेहरे हैं उसमें कोई फेरबदल जैसी संभावना जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे जो मंजे हुए और वरिष्ठ जो साथी सहयोगी है जेडीयू के, उनकी उपस्थिति मंत्रिमंडल में रही है और संख्या भी सीमित रही है, जबकि बीजेपी के कोटे से मंत्रियों की संख्या ज़्यादा थी। तो अगले विस्तार में ये संख्या बढ़नी थी, उसकी नौबत नहीं आ पाई और लिहाजा अब ये बदलाव और राजनीतिक जो परिदृश्य और नई सरकार के गठन की जो बातें हुई हैं, इन तमाम बातों के मद्देनज़र अब पुराने जो चेहरे हैं जेडीयू की ओर से वो कमोबेश वही रहेंगे। कुछ एक जो नए सदस्य हैं वो जुड़ने हैं, लेकिन इसमें अब ये बातें हैं कि हो सकता है कि जो राजभवन में शपथ ग्रहण जो है वो सीमित जो है और बहुत ज़्यादा उस तरीके से न होके, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की बातें जो है वो भी आ रही हैं सूत्रों के हवाले से यदि माने बात तो इन तमाम बातों के बीच यहाँ पे आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और वरीय जो पदाधिकारी है प्रशासनिक, इसके अलावा मंत्रिमंडल के जो सचिवालय के जो लोग हैं उनके भी आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा शपथ ग्रहण को लेकर जिलाधिकारी भी ठीक एक अन्य मार्ग के पीछे लोक भवन है, तो वहाँ भी उस तरीके से तैयारियों को लेकर विचार विमर्श और तमाम चीज़ें जो हैं जिस तरीके से दिशा निर्देश है उस अनुसार अंदर खाने सब कुछ हो रहा है और 1 से 2 दिन में सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी, जिसको लेकर के लोगों में क्यूरियोसिटी है इस बात को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब वो समय बिल्कुल आ गया है। आज अंदर खाने सारी बातें जो है घटक दल के सदस्यों के साथ जो नीति नियंता है यानी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में और अपने अपने अंदर में भी सब कुछ बातें जो है उसी तरीके से तय हो गई हैं। और परसों यानी कि 14 तारीख जो है कल
कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और परसों जो है वो शपथ ग्रहण की बातें हैं और इन तमाम बातों के बीच राजनीतिक सरगर्मी और चूँकि सरकार में तब्दीलियां हो रही हैं, चेहरे जो है वो बदल रहे हैं और हालांकि एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है, तो लिहाजा अब जो एक कहे कि लंबे समय से 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे। बीच में अगर कुछ एक समय के लिए जीतन राम मांझी की बात छोड़ दे, एक छोटे से समय के लिए राष्ट्रपति शासन था और इसके अलावा यदि बात करें 2005 की अगर बात करें, उस समय जो राष्ट्रपति शासन था और छोटे समय के लिए, और साथ ही साथ 2 बार महागठबंधन के साथ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी दरमियान, और उसके अलावा अगर कहें तो एनडीए का शासन यहाँ पे रहा है। और अब जो है नई सरकार और उसमें अब जो लीडर होंगे उनमें तब्दीली होगी और विकास को लेकर और तमाम बातों को लेकर उसी तरीके से जो नेता चुने जाने बिल्कुल, और इसी तरह धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों